दौलतपुर गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव वाले मानते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती थी। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगती थीं। लोग शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को भी सख्त मना था कि वे जंगल के पास ना जाएं। एक दिन शहर से आरव नाम का लड़का अपने दादाजी के घर गाँव आया। आरव को रहस्यमय चीज़ों का सच जानना बहुत पसंद था। वो मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था। जैसे ही उसने चुड़ैल वाली बात सुनी, वो हंस पड़ा। आजकल चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बस डराने की बातें हैं। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, हर बात मजाक नहीं होती। उस जंगल में कुछ तो जरूर है। आरव मुस्कुराकर बोला, तो फिर आज रात मैं ही जाकर सच पता कर लेता हूँ। गांव वाले डर गए। एक बूढ़ी औरत वही, बेटा, रात में वहां मत जाना। जो भी गया वो डर कर वापस आया। लेकिन आरव ने किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही वो कैमरा, टॉर्च और अपना बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज से पेड़ हिल रहे थे। अचानक दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। आरव धीरे से बोला, इतने घने जंगल में रोशनी, जरूर कोई राज है। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके बाहर लकड़ी का बोर्ड लगा था, जादुई ढाबा। आरव हैरान होकर बोला, जंगल के बीच ढाबा? उसने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। सामने सफेद कपड़ों में लंबी बालों वाली चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने धीमी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आरव डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। चुड़ैल ने कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ, तुम भूखे लग रहे हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर तरह तरह के खाने बने हुए थे। गर्मा गर्म पराठे, हलवा और बड़े बर्तन में उबलती हुई मैगी। आरव ने हैरानी से पूछा, ये सब आपने बनाया? चुड़ैल हल्का मुस्कुराकर बोली। हाँ, मुझे लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। आरव ने मैगी खाई और उसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से बोला, वाह, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने कभी नहीं खाई। ये सुनकर चुड़ैल पहली बार खुलकर हंसी। चुड़ैल बोली, बहुत साल बाद किसी ने मेरे खाने की तारीफ की है। आरव ने पूछा, लेकिन लोग आपसे इतना डरते क्या हैं? चुड़ैल उदास में पर बोली, क्योंकि किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। चुड़ैल बोली, मैं पहले गांव की सबसे अच्छी रसोइया थी। लोग मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं और सबने मुझे अपशकुन मान लिया। आरव ने दुखी होकर पूछा, फिर क्या हुआ? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी से मैं इस जंगल में रहती हूँ। आरव को अपनी गलती महसूस हुई। वो धीरे से बोला, मैंने भी आपको बिना जाने गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, स्नेही, कोई बात नहीं, कम से कम तुमने मेरी बात तो सुनी। अगले दिन आरव गांव लौटा और सबको सच बताने लगा। गांव वाले बोले, संजय, क्या सच में चुड़ैल ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? आरव हंसते हुए बोला, नुकसान? उसने तो मुझे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मैगी खिलाई। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब आरव सबको जंगल के उस ढाबे तक ले गया। चुड़ैल ने गांव वालों को देखकर डरते हुए पूछा, क्या ये लोग फिर से मुझे भगाने आए हैं? आरव मुस्कुराकर रुका। नहीं, ये लोग अब आपका सच जान चुके हैं। गांव की एक औरत बोली, क्षमा प्रार्थी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। धीरे धीरे सबका डर खत्म हो गया। अब लोग रोज रात में चुड़ैल के ढाबे पर खाना खाने आने लगे।